everyone. Today we are discussing the last chapter of the book Recent Developments. ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले 1990s का एरा देखेंगे कि क्या क्या हुआ था. तो ये 5 चीजें हुई थी 1990 के एरा में. डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम हो चुका था. मंडल इशू, ठीक है, जो बीपी मंडल हमारे लिए आया था जिसमें हमने रिजर्वेशन की बात करी थी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए. देन वी हैव न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, जिसमें हम लोग एलपीजी की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. देन वी हैव द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, जो कि अयोध्या डिस्प्यूट जो अभी जाके खत्म हुआ है वो यहाँ से इसी एरा में स्टार्ट हुआ था. असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया था व्हेन ही विजिटेड टू श्रीलंका. ठीक है, उसके बाद ये चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम. हमें पता है कि कोलिशन एरा की स्टार्टिंग 1967 से हो चुकी थी, जब जनता पार्टी में बहुत सारी पार्टीज मिलके अगेंस्ट खड़ी होती हैं इंदिरा गांधी के. ठीक है, तो इसी तरीके से इस बार क्या होता है, कांग्रेस फेल टू मेंटेन दैट मेजॉरिटी इन द गवर्नमेंट, और उसके बिहाफ पे फिर क्या होता है, नेशनल फ्रंट जो कि खुद एक अलायंस था जनता पार्टी और अदर रीजनल पार्टीज का, उसने गवर्नमेंट फॉर्म करी. और इसमें बात ये थी, इसमें जो एक सरप्राइजिंग बात ये थी कि बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट, बीजेपी पहली बार दिखती है यहाँ पे, बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट इसको सपोर्ट देते हैं लेकिन गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि दे वांटेड वीपी एक्ट एज अ पपेट टू देम. ठीक है, तो वीपी को वो क्या एज अ पपेट गवर्नमेंट बनाना चाहते थे. उसके बाद जो ये गवर्नमेंट चलती है वो 21 दिसंबर 1989 तक चलती है, 1989 से 1990 तक चलती है. और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, वीपी सिंह होते हैं. तो यहीं पे था कि बीजेपी और लेफ्ट गवर्नमेंट जो है, लेफ्ट फ्रंट जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करती है. फिर यहाँ पे आता है हमारा एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम. सो आफ्टर द कोलिशन एरा हम बोलते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है. और उसी में क्या होता है, एक चीज आती है, राइज ऑफ बीजेपी. ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट दिखती है, जिसका एक पार्टी दिखती है जिसका नाम है बीजेपी. ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी. तो ये किसके सपोर्ट से बनती है, जनसंघ से क्या कहते हैं सपोर्ट से बनती है 1980 में, जब जनता पार्टी जो होती है वो फॉल आउट हो जाती है. अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे पहले देखी जाती है 1980 और 1984 के इलेक्शंस में, लेकिन वो वहां पे सिर्फ 2 सीट्स ही मेंटेन कर पाती है. उसके बाद ये जो पार्टी होती है इट एम्फसाइज ऑन द हिंदुत्व एलिमेंट. तो जहाँ पे हम लोग ये अयोध्या मूवमेंट और ये सारे जो देखते हैं उसमें बीजेपी का रोल होता है. उसके बाद बीजेपी जो है वो कंसोलिडेट करती है अपनी पोजीशन को इन द इलेक्शन ऑफ 1989, 1991 एंड 1996. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द राइज ऑफ बैकवर्ड कास्ट, और हम जिसकी बात कर रहे थे मंडल इशू. ठीक है, मंडल इशू या फिर मंडल कमीशन. तो ये बेसिकली यहाँ पे 1989 में ही इसका सजेशन आता है और जनता पार्टी अच्छे तरीके से इसको सपोर्ट करती है. ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की जाती है फॉर द अदर बैकवर्ड कास्ट. ठीक है, 20% रिजर्वेशन की, एससी और एसटी के नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओबीसीज के लिए. उससे पहले अगर हम देखें कि माइनॉरिटीज के लिए और क्या क्या हुआ, तो 1978 में एक बॉम्ब शेफ आया था, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, जिसके तहत हम लोग जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज थी और एससी और एसटीज थे उनके लिए फेडरेशंस बना रहे थे, तो ताकि वो थोड़े डेवलप हो सके. और अगर हम और भी बात करें तो मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल पॉपुलेशन की कैसे और उनको कैसे रखा गया, तो उनके लिए ये सारी चीजें थी. कांसीराम जो है वो 1984 में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को फॉर्म करते हैं, जिसमें दलित्स के बारे में बात की जाती है. ठीक है, ये इसके बाद हमारा जो आता है वो अयोध्या डिस्प्यूट आता है. अगर हम अयोध्या डिस्प्यूट की बात करें तो हर कोई जानता है वहां के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये एक समन किया या फिर ऑर्डर किया कि जितने जो भी लॉक्ड डोर्स हैं, ठीक है, वो ओपन कर दिए जाने चाहिए मंदिर के, सो डेट जो मस्जिद है, क्योंकि वहां पे ये क्लेम था कि वहां पे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी. ठीक है, तो फिर वहां का डिस्प्यूट जब जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहां पे ये बोला जाता है कि द डोर्स शुड बी ओपन फॉर द वर्शिप. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये वाली चीज होती है तो यहाँ पे बोला ये गया था कि एक पीसफुली आप गैदरिंग कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, लेकिन ये बात एक कम्युनल राइट्स में बदल जाती है. और यहाँ पे चलते चलते जैसे आरएसएस
VHP। तो ये लोग क्या करते हैं, एक रथ यात्रा निकालते हैं बहुत बड़ी, और उसके बाद जो कार सेवक होते हैं वो फाइनली बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर देते हैं। अब जब वो डिमोलिश कर देते हैं तो फिर क्या होता है, डिमोलिश कर देते हैं तो उसके बाद कम्युनल राइट्स जगह जगह देखने को मिलते हैं। उसके बाद गुजरात में भी ये कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम गोधरा कांड से भी जानते हैं। वहां पे जो ये कार सेवक जब डिमोलिश ऑफ द मॉस्क करके वापस जा रहे होते हैं तो वहां पे लोग क्या करते हैं, उस चलती हुई ट्रेन की बोगी में बोतल जला के अंदर मारते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्प्यूट, डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद, ये बोला जाता है कि 1525 में मीर बाकी के द्वारा ये मस्जिद बनाई गई थी। उससे पहले राम मंदिर था और उसके बाद बहुत सारे एविडेंसेस भी दिए जाते हैं। तो ये बहुत लंबा चलता है। ठीक है, और इसी बीच में जो मैंने आपको बोला कि रियॉट्स इन गुजरात, फिर हम आता है हमारा रियॉट्स इन गुजरात। ठीक है, 2002 तक ये रियॉट्स चलते हैं, जिसमें बहुत सारे कम्युनल राइट्स होते हैं। 1 महीने तक नहीं, मुझे लगता है कि साल तक चला, बट वो 1 महीने का ही सिनेरियो दिखाया जाता है। और यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे, अगर गुजरात रियॉट्स की हम बात करें तो मतलब बहुत सारे लोग मारे गए थे, और वहां की जो गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोला गया था, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ करा ही नहीं था। ठीक है, जो ऑफिसर्स थे दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप दिस कम्युनल राइट्स। ठीक है, तो ये आपका गुजरात रियॉट्स आता है अंडर द अयोध्या डिस्प्यूट। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे, इन सबके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए थे कि इसके चलते हुए बीजेपी की सरकार, ठीक है, अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गुजरात की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले ये किया गया था कि जैसे MP, राजस्थान और आपका हिमाचल प्रदेश, जहां जहां पे भी बीजेपी की सरकार थी उस वक्त, उसको हटा दिया गया था और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस इज दैट। ठीक है, उसके बाद गुजरात के CM से भी बहुत ज्यादा, मतलब लोग बहुत ज्यादा ना खुश थे, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ना खुश थी कि आपने सही तरीके से एक प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं लिया इन कम्युनल राइट्स को रोकने के लिए। दूसरा, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे उनके लिए क्या किया गया, एक केस को फाइल किया गया, क्योंकि जब सरकार ने कहा था कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट, आप मॉन्यूमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अगर हम डोर्स ओपन कर रहे हैं तो ये सरकार की क्या बनती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस चीज को प्रोटेक्टिव वे में रखें। लेकिन वहां पे जब वो कार सेवक बाबरी मस्जिद को तोड़ने आ रहे थे तो वहां से सारी की सारी सिक्योरिटीज को हटा दिया गया था, जो कि अंडर द CM आती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हुई थी। तो यहाँ पे हमारा अयोध्या डिस्प्यूट भी खत्म होता है। नाउ वी हैव द रोल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन अचीविंग कॉमन कंसेंसस। अब क्या हो रहा है, अगर कोलिशन गवर्नमेंट है और अगर हम कोलिशन गवर्नमेंट को ऐसे ही रहने देंगे तो कोलिशन गवर्नमेंट इज ऑल अबाउट द आइडियोलॉजिकल सिनेरियो। ठीक है, कि मेरी आइडियोलॉजीज होनी चाहिए, मेरी आइडियोलॉजीज होनी चाहिए, लेकिन अब जो है वो कुछ अलग ही जा रहा है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आ चुकी हैं। ठीक है, इन द फेज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट ओनली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम, कि हमें कुछ और चीजों की भी जरूरत है। जिस तरीके से हमने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए सोचा और हमने बामशेफ और ये जो हमारा मंडल कमीशन था वो लेके आए, तो इस तरीके से हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ, हमें जो जिस चीज की जरूरत है हम वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट फाइटिंग फॉर द पावर ओनली। ठीक है, द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यहाँ पे क्या था, कंट्री को गवर्न तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन अब यहाँ पे क्या था कि बहुत सारे ऐसे स्टेट लेवल की पार्टीज थी जो स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइक कंट्री पॉलिटिक्स। ठीक है, वो अपने स्टेट तक ही नहीं सीमित है, वो बहुत सारी चीजें देख रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यस, पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी चीज यहाँ पे हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लास्ट वाली बात करें, एम्फेसिस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन, तो यहाँ पे क्या था, एक प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन ये था कि नाउ इट्स नॉट अ डील अबाउट द आइडियोलॉजीज। ठीक है, अब हमें फुल टर्म की सोचनी चाहिए कि ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक पावर के हंगर के लिए वी आर जस्ट क्लेमिंग द पार्टी और समथिंग एल्स। अब हमें क्या करना चाहिए,
हमें अपना कंसिडरेशन आइडियोलॉजी से हटा के कुछ और चीजों के लिए भी लगाना चाहिए जो कि बीजेपी कर रही थी और फिर फुल टर्म की जो सरकारें हैं वो होने लगी। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसमें एक एनडीए और यूपीए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये अलायंसेस फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और ये हमारा था यूनियन प्रोविंस अलाइन। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये बीजेपी, ठीक है, बीजेपी यहां से निकली है और कांग्रेस यहां से निकली है, तो ये अलायंसेस का बहुत बड़ा रोल था फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर रैप अप होता है। अब हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे और उससे पहले उस बुक का भी एक टाइमलाइन पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।